फ्रेंड्स, केमिकल इक्विलिब्रियम में इसके आगे हम लोग रिएक्शन कोशेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है रिएक्शन कोशेंट, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। रिएक्शन कोशेंट को हम Q से डिनोट करते हैं। तो रिएक्शन कोशेंट जो होता है उसको निकालने का, उसको कैलकुलेट करने का वही तरीका होता है जिस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटेड बाय सेम मेथड as we calculate equilibrium constant। जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम रिएक्शन कोशेंट Q को कैलकुलेट करते हैं। और रिएक्शन कोशेंट Q को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ कंपेयर करते हैं। अगर Q की वैल्यू, रिएक्शन कोशेंट Q की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K से कम है तो रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G निगेटिव है। अगर रिएक्शन कोशेंट Q की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K से कम है तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G की वैल्यू निगेटिव है। और अगर डेल्टा G की वैल्यू निगेटिव है तो इसका मतलब है इट इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये हो गया Q को K से कंपेयर करने पर। अगर Q की वैल्यू K से कम है तो इसका मतलब है डेल्टा G निगेटिव है, और डेल्टा G निगेटिव है मतलब इट इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर Q की वैल्यू, रिएक्शन कोशेंट Q की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के इक्वल है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन का डेल्टा G 0 है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी 0 है। और अगर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी 0 होगा तो इट विल बी प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। तो ये अपना इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट होगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट होगा। तीसरा अप्रोक्सीमेशन, तीसरा केस, अगर रिएक्शन कोशेंट Q की वैल्यू K से ज्यादा है, Q इज ग्रेटर देन K, तो डेल्टा G चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विल बी पॉजिटिव। और अगर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा G पॉजिटिव होता है तो इट इज स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगा। तो मतलब पीछे अगर रिएक्शन चलेगा तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। तो फिर से मैं आपको एक बात बता दूं कि रिएक्शन कोशेंट Q को उसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है जैसे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट किया जाता है। Q को कैलकुलेट करने का वही तरीका है, वही फॉर्मूला है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने का तरीका होता है। Q को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि रिएक्शन का डायरेक्शन किस तरफ है। रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि रिएक्शन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जैसे अब यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं।
हमें गिवन है कि एट अ मोमेंट concentration of PCl5 equal to 1 mole per liter, concentration of PCl3 is 1 by 2 mole per liter and concentration of Cl2 is 2 mole per liter. रिएक्शन है PCl5 रिवर्सिबल PCl3 प्लस Cl2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, Kc की वैल्यू गिवन है 2 मोल पर लीटर। अब अपने से पूछा गया है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर PCl5 की कंसंट्रेशन हम 1 मोल पर लीटर लेते हैं, PCl3 की कंसंट्रेशन 1/2 मोल पर लीटर लेते हैं और Cl2 की कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, हमारा रिएक्शन कोशेंट कैलकुलेट करने का समय आ गया है। रिएक्शन कोशेंट को कैलकुलेट करने का वही मेथड है, वही तरीका है जिस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं। जिस फॉर्मूले से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं, उसी फॉर्मूले से, उसी तरीके से हम रिएक्शन कोशेंट Q को कैलकुलेट करते हैं। तो Q विल बी रिटेन एज कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 की पावर 1। अब यहां पर हमको वैल्यूज गिवन है, क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है। PCl3 की कंसंट्रेशन गिवन है 1/2, Cl2 की कंसंट्रेशन गिवन है 2 एंड PCl5 की कंसंट्रेशन गिवन है 1। तो फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1। तो देखिए Q की वैल्यू जो है, रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 2। तो कोई कौन सी वैल्यू बड़ी है, Q बड़ा है कि K बड़ा है? तो हमें दिख रहा है साफ कि Q की वैल्यू 1 है, तो Q छोटा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K से। Q की वैल्यू 1 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 2 है, तो Q छोटा है K से, इसलिए Q अगर K से छोटा है तो क्या कंडीशन होगी? डेल्टा G इज नेगेटिव एंड इट इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो इट विल बी स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमारा रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगा। फ्रेंड्स अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है ये डिनोट करता है कि इफ वी टेक 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, then how many mole of reactant is disappeared in the reaction, or mole of reactant decomposed in reaction when we take 1 mole of reactant। कितने मोल रिएक्टेंट के डिकम्पोज होंगे अगर हम रिएक्टेंट के 1 मोल को इनिशियली लेते हैं? तो अल्फा इज मोल डिसोशिएटेड अपॉन
इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियली रिएक्टेंट के कितने मोल लिए गए हैं उसको डिवाइड करेंगे कितने मोल डिसोशिएट हुए हैं, तो हमारा आ जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अल्फा की वैल्यू अगर कम है, अगर अल्फा की वैल्यू कम है, इसका मतलब है कि रिएक्शन बहुत कम प्रोसीड हुआ है। अगर अल्फा की वैल्यू कम है तो मतलब रिएक्शन बहुत कम प्रोसीड हुआ है, और बहुत कम प्रोसीड हुआ है तो इसका मतलब है कि इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। अगर अल्फा की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन हमारा बहुत ज्यादा प्रोसीड हुआ है, और रिएक्शन हमारा अगर बहुत ज्यादा प्रोसीड होगा तो उस केस में हमारे K की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, K विल बी वेरी हाई। नाउ अब ध्यान से देखिएगा, हमारा एक रिएक्शन हम लेते हैं PCl5 गैस रिवर्सिबल PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। अब इस रिएक्शन में सभी गैस फेज में PCl3 गैस है, PCl3 गैस है, PCl5 गैस है और Cl2 भी गैस है। नाउ इक्विलिब्रियम पर प्रेशर P है, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर इज P। तो देखिए, अगर इनिशियल हम PCl5 के 1 मोल लेंगे और इसमें से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो आउट ऑफ 1 मोल अल्फा मोल विल बी decomposed and PCl3 will be formed alpha mole and Cl2 will be formed alpha mole. So at equilibrium we will have 1 minus alpha mole of PCl5, alpha mole of PCl3 and alpha mole of Cl2. So total mole at equilibrium is the sum of these three, so it will be 1 plus alpha. So mole fraction at equilibrium 1 minus alpha upon 1 plus alpha, alpha upon 1 plus alpha, alpha upon 1 plus alpha. At equilibrium total pressure is P, so partial pressure of these species will be one minus alpha upon 1 plus alpha into P, alpha upon 1 plus alpha into P and alpha into 1 plus alpha upon into P. Now we write formula for Kp. So formula for Kp will be partial pressure of PCl3 to the power 1 into partial pressure of Cl2 to the power 1 upon partial pressure of PCl5 to the power 1. Now we write partial pressure alpha upon 1 plus alpha into P, alpha upon 1 plus alpha into P, 1 minus alpha upon 1 plus alpha into P. Now if we solve it, then Kp will be alpha square P upon 1 minus alpha square into P. This will be value of Kp. तो फ्रेंड्स, अगर हम अल्फा की वैल्यू और P की वैल्यू डालेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो डायरेक्ट वी विल हैव वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp। और अगर अल्फा बहुत छोटा है, इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा बहुत छोटा है, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, सो Kp विल बी इक्वल टू, यहाँ P नहीं होगा, सो Kp विल बी इक्वल टू
अल्फा स्क्वायर इंटू पी। तो दिस विल बी अनदर अप्रोक्सीमेशन इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, देन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज, डिनोमिनेटर हमारा 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर अगर 1 हो जाएगा तो के पी विल बी अल्फा स्क्वायर इंटू पी। सो अल्फा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट के पी अपॉन पी। So this will be the formula of degree of dissociation. Now friends, we will try to calculate formula for vapor density and observed molecular weight for a reaction. हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें AN गैस से Na गैस के मोल बन रहे हैं। इनिशियली हमने प्योर AN गैस लिया हुआ है, तो इनिशियली इस रिएक्शन मिक्सचर की मोलर मास m इनिशियल है और इसकी वेपर डेंसिटी Vd, वेपर डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय 2। इक्विलिब्रियम पर average molar mass is m average and vapor density is vapor density average. So यहां पर एक फॉर्मूला हम लोग स्टडी करेंगे जिसके बारे में बहुत ज्यादा जिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर्मूला इज m अपॉन m एवरेज दैट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी अपॉन एवरेज वेपर डेंसिटी and that is equal to 1 plus n minus 1 into अल्फा, जहां n जो है एक मोल रिएक्टेंट से कितने मोल प्रोडक्ट के बन रहे हैं वो n की वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ PCl5 गैस से PCl3 गैस एंड Cl2 गैस के फॉर्म हो रहे हैं, तो फ्रेंड्स एक मोल से कितने मोल बन रहे हैं? 1 प्लस 1, 2 मोल। तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। 2NH3 गैस N2 गैस प्लस 3H2 गैस, 2 मोल से कितने मोल बन रहे हैं? 4 मोल। तो 1 मोल से कितने मोल बनेंगे? 4 अपॉन 2, दैट इज 2 मोल। एक और रिएक्शन लेते हैं। 2Cl2O7 गैस रिवर्सिबल 2Cl2 गैस प्लस 7O2 गैस। तो यहां पे देखिए 2 मोल से टोटल कितने बन रहे हैं? 2 प्लस 7 दैट इज 9 मोल। तो 1 मोल से कितने बनेंगे? तो n हो जाएगा 9/2 दैट इज 4.5। तो इस फॉर्मूले में n की वैल्यू, अगर ये रिएक्शन गिवन है तो n की वैल्यू डालेंगे 2, अगर ये रिएक्शन गिवन है तो भी n की वैल्यू यहां पर डालेंगे 2, और अगर ये रिएक्शन गिवन है तो n की वैल्यू बच्चों आएगी 9/2। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन टू गेट वैल्यू ऑफ अल्फा, और एवरेज मोलर मास जो भी पूछा जाए उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात अपने दिमाग में रखेंगे कि एवरेज मोलर मास और एवरेज वेपर डेंसिटी, एवरेज वी एवरेज है ये, एवरेज वेपर डेंसिटी एंड एवरेज मोलर मास इज नथिंग बट वेपर डेंसिटी एंड एवरेज वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास एट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे बताया गया है। नाउ फ्रेंड्स, वी विल कम टू द सेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स। रिएक्शन गिवन है N2O4 गैस रिवर्सिबल 2NO2 गैस। पूछा गया है व्हाट इज ट्रू? 1 अल्फा इक्वल टू KP अपॉन P, 4 प्लस KP अपॉन P। सेकेंड ऑप्शन है अल्फा इक्वल टू KP अपॉन 4 प्लस KP। थर्ड ऑप्शन है
अल्फा इक्वल टू के पी अपॉन पी, 4 प्लस के पी अपॉन पी टू द पावर हाफ, फोर्थ ऑप्शन है अल्फा इक्वल टू के पी अपॉन 4 प्लस के पी टू द पावर हाफ। तो दिस इज द सिचुएशन फॉर द क्वेश्चन। बेसिकली हमें के पी, पी और अल्फा का के बीच में रिलेशन निकालना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, और फिर अल्फा को मॉडिफाई करना है के पी एंड पी के फॉर्म में। तो देखिए, रिएक्शन इज N2O4 रिवर्सिबल टू NO2। 1 मोल शुरू में लीजिए, अल्फा मोल गायब होंगे, ये 2 अल्फा मोल बनेंगे। इक्विलिब्रियम पर 1 प्लस अल्फा मोल हो जाएंगे। मोल फ्रैक्शन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। इक्विलिब्रियम पे प्रेशर P है तो पार्शियल प्रेशर इंटू P। तो Kp का फॉर्मूला हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 की पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 की पावर 1। दिस विल बी 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P। सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो Kp माइनस Kp इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर इंटू P। सो अल्फा स्क्वायर कॉमन आया तो ये हो गया 4P प्लस Kp इज इक्वल टू Kp। सो अल्फा स्क्वायर will be Kp upon 4P plus Kp। अब शक्लें मिलाते हैं इन सब की। तो बच्चों अगर P का डिवाइड कर दें राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो अल्फा स्क्वायर विल बी Kp अपॉन P डिवाइडेड बाई 4 प्लस Kp अपॉन P। तो अल्फा विल बी इसका स्क्वायर रूट, that will be Kp upon P divided by 4 plus Kp upon P to the power 1 by 2। तो फ्रेंड्स यहां पर हम इसका अगर ऑप्शन देखें तो सही ऑप्शन A B C D में कौन सा होगा, चारों में कौन सा होगा, तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। तो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है at 250 degree Celsius and 1 atmospheric pressure, the vapor density of PCl5 is 58. What will be degree of dissociation? Dissociation of PCl5। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहां पर हम इसका रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन इज PCl5 गैस रिवर्सिबल PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ये हमारा रिएक्शन है। अब हम याद करते हैं कि फॉर्मूला क्या था हमारा, वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में। तो हमारा फॉर्मूला था वेपर डेंसिटी इनिशियल अपॉन वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम इज 1 प्लस n माइनस 1 सॉरी n माइनस 1 1 प्लस
n माइनस 1 इंटू अल्फा, ये हमारा फार्मूला था। तो यहां पर अगर हम n की वैल्यू देखें इस रिएक्शन के लिए, तो 1 मोल से कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल बन रहे हैं। तो n की वैल्यू आ गई 2। वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम गिवन है 58। हम इनिशियल वेपर डेंसिटी निकालते हैं, तो इनिशियल वेपर डेंसिटी हो जाएगी PCl5 का मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। इनिशियल वेपर डेंसिटी हो जाएगी PCl5 का मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। अब PCl5 का मोलर मास निकालते हैं, तो फास्फोरस का एटॉमिक वेट होता है 31 प्लस 5 इंटू क्लोरीन है 35.5, दिस होल डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज गोइंग टू बी 208.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 104.25। दिस इज इनिशियल वेपर डेंसिटी। अब नाउ फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं, तो 104.25 अपॉन 58 इक्वल टू 1 प्लस n की वैल्यू 2 माइनस 1 इंटू अल्फा। 2 माइनस 1 इज 1, तो इट इज 1 प्लस अल्फा। So alpha will be 104.25 upon 58 minus 1, LCM आएगा 58, it will be 104.25 minus 58.25, 14 में से 8 गया बचा 6, 9 में से 5 गया बचा 4, तो 46.25 डिवाइडेड बाई 58, दिस विल बी अराउंड 80%, 80% या 0.8 के आसपास ये कुछ वैल्यू आने वाली है। इट विल बी अराउंड 0.8 या 80%। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन व्हेन द PCl5 की वेपर डेंसिटी 58 हो जाती है, दैट विल बी 0.8। क्वेश्चन है, द नॉर्मल वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 is 104.25. Calculate its vapor density when it is 80% डिसोशिएटेड। जब ये 80% डिसोशिएट होता है तो इसकी वेपर डेंसिटी क्या होगी? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में PCl5 को तोड़ने का रिएक्शन लिखते हैं। PCl5 गैस डिसोशिएट्स एज PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। n की वैल्यू 1 मोल से कितने मोल बन रहे हैं? 2, तो वैल्यू ऑफ n विल बी 2। नाउ अब आते हैं फॉर्मूले पे। तो हमारा फॉर्मूला होता है वेपर डेंसिटी अपॉन वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम इज 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। वेपर डेंसिटी की वैल्यू गिवन है 104.25, वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम 1 प्लस n की वैल्यू 2 माइनस 1 और अल्फा की वैल्यू 80% दी गई है। तो बच्चों, दोस्तों, यहां पर परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अल्फा विल बी परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अल्फा विल बी 0.8, तो इट विल बी 0.8, तो 1 प्लस 0.8 और 1.8।
So vapor density at equilibrium will be 104.25 upon 1.8। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 104.25 में 1.8 का डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा रफली 58। तो इस क्वेश्चन में जो वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम पर होगी वो होगी 58। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने वेपर डेंसिटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और रिएक्शन कोशेंट, इसके ऊपर हमने वर्कआउट किया, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन किए। तो ऐसे ही आगे हम और भी क्वेश्चंस के लिए आपके से मिलते रहेंगे। थैंक यू।